तो नमस्कार दोस्तों, आज मैं मनोज सिंह कुछ खास बातों को लेकर आया हूँ यहाँ पे, जैसे कि स्वास्थ्य और शिक्षा संबंधित आप सभी के लिए जो हमारे उत्तराखंड के स्वास्थ्य और शिक्षा संबंधित बातें हैं। उत्तराखंड क्या, ऑल ओवर इंडिया की स्वास्थ्य और शिक्षा संबंधित बातें, कुछ टॉपिक हैं हमारे, जिसमें कि हमारे यहाँ पे गंगा सिंह जी आ रहे हैं अभी, तो उनका वेट चल रहा है। तब तक आप चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। आज हम बात करेंगे, हमारे टॉपिक सिर्फ 2 होंगे, एक शिक्षा और दूसरा हमारा टॉपिक होगा स्वास्थ्य का, जो सबसे ज़्यादा डगमगाया हुआ है, स्वास्थ्य और शिक्षा। वो कहते हैं ना, जिस देश की स्वास्थ्य और शिक्षा ओके है, वो देश कभी पीछे नहीं हो सकता, वो राज्य कभी पीछे नहीं हो सकता। तो दोस्तों, इसी बीच में मैं गंगा सिंह राता जी को बुलाना चाहूँगा, जल्द से जल्द आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। हमें मोटिवेशन देते रहें, लाइक करें, बिल्कुल कमेंट भी करें। कमेंट हम आपके पढ़ के मोटिवेशन, हमें काफ़ी अच्छा मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू। मैं बुला रहा हूँ गंगा सिंह राता जी। तो दोस्तों, आपका इंतज़ार हुआ ख़त्म और गंगा सिंह राता जी हमारे बीच में। और तो गंगा सिंह राता जी कुछ बताना, अपने बारे में कुछ बताएँगे। नमस्कार दोस्तों, हमारे सभी उत्तराखंड के सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और हमारे जो YouTube चैनल के माध्यम से हम जो ये वीडियो बना रहे हैं, उससे आप बहुत खुश होंगे और बहुत चीज़ें समझ में आ रही होगी, कुछ चीज़ें नहीं आ रही होगी, कुछ चीज़ें हमसे गलती हो रही होगी, उसके लिए क्षमा चाहते हैं। और हम इसी चीज़ पर हम कार्य करते रहेंगे। और मनोज सर, आप कुछ? हाँ बिल्कुल। तो सर, आज के मैंने अपने व्यूवर्स को 2 टॉपिक के बारे में बात करने की बोली थी। एक आप ही ने बोला था कि स्वास्थ्य के संबंधित जो है आपसे हम वार्तालाप करेंगे, और मेरा जो है वो शिक्षा के ऊपर बड़ा फोकस है। तो सर, शिक्षा क्या, उत्तराखंड की शिक्षा जो है, हमारे उत्तराखंड या कहीं भी देश की शिक्षा देख लो, क्या मतलब एकदम परफेक्टली है? नहीं, परफेक्टली तो कहीं भी नहीं। हाँ, परफेक्टली है जहाँ प्राइवेट स्कूल है ना, प्राइवेटों में थोड़ा परफेक्टली है, क्योंकि हमारा जो उत्तराखंड है ना, इतना वो नहीं है कि कोई गरीब भी है, कोई अमीर भी है। जिसके पास जितना पैसा उस हिसाब से वो शिक्षा लगा रहा है। जी ठीक है सर। जैसे हमारे थोड़ा लो बजट के, जैसे हम वो सरकारी स्कूल में हैं, हम सोच रहे हैं कि हमारा सरकारी स्कूल भी प्राइवेट की तरफ चले। जी। जैसे जिसके पास पैसा है वो देहरादून चल रहा है, वहाँ फ्लैट ले रहे हैं, वहाँ किराए पर रह रहे हैं, पैसा जो दुनिया भर का पैसा है उनके पास, वो पढ़ा रहे हैं प्राइवेट में। जैसे हमारे सरकारी स्कूल की बात ही कर लो, ये अभी हाल ही की बात कर लो, ये बागेश्वर की बात कर लो। अभी जो पहाड़ टीवी पे एक न्यूज़ आई था, मैं ऐसे देख रहा था मैं, तो उस पर बताया गया कि अब टीचर ने मीटिंग करवाई, उसमें जो टीचर थे वो थोड़ा शराब पी के टाइट हो रखे हैं, तो आपस में बहस चल रही उनकी। जी। अब वो दारू पी के पूरे सेट है टीचर, तो ऐसे में बच्चों पर क्या प्रभाव पड़ेगा? कुल 9 बच्चे हैं उस स्कूल में, और 9 बच्चों का क्या प्रभाव पड़ेगा, कैसे पढ़ेंगे वो, आगे की क्या मुहिम करेंगे, कैसे पढ़ेंगे? जब टीचर ही अगर शराब पी के जाएगा, तो हमारे उत्तराखंड का भी शिक्षा बढ़ ही नहीं पाएगा। ऐसा तो उनके बच्चे होंगे ना, जो टीचर के बच्चे होंगे वहाँ नहीं पढ़ते होंगे। जी। अपने बच्चों को ऐसा कभी नहीं पढ़ाएंगे। ठीक है सर। अब जैसे कि अब वो उनके बच्चे हैं, तो वो अपने बच्चों को कहीं प्राइवेट स्कूल में करेंगे, जी, जहाँ उनकी शिक्षा ग्रोथ होगी। तब वो उसने कह रहे हैं कि तुमने क्यों नहीं की कोचिंग आगे, तुमने पढ़ाई क्यों नहीं की, तुम क्यों नहीं बने टीचर, ऐसे आरोप लगा रहे हैं उन पर। तो उन्होंने बोला कि अगर हम इतना वो करते तो तुम्हें टीचर बनने के, तुम्हें पढ़ाने के लिए इसी बात की तो सैलरी मिलनी उन्हें कि तुम पढ़ाओ तो हमारे बच्चे भी आगे ग्रोथ करेंगे, आज कल को भी टीचर बनेंगे। वो ये ना करें कि हमारे बच्चे हैं तो हमें सरकारी स्कूल में रख दिए, पढ़ाई लिखाई सब चौपट है, कोई मतलब नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है। तब ये कोई देखने वाला होता तो आगे से कभी करते ही नहीं। उनके बच्चे खुद सरकारी स्कूल में पढ़ते, आगे टीचर बनते, कोई कुछ बनता, इंजीनियर बनता, कोई कहीं। हमारे उत्तराखंड का नाम रोशन होता है। हमारे उत्तराखंड में गरीबी मिट जाती है कि हमारी शिक्षा ही मेन मोटिव है कि शिक्षा जो है ना, वो शिक्षा हो ही नहीं पा रही है। सरकारी स्कूल का खाली नाम रह चुका है। जी। और प्राइवेट स्कूल में इतनी फीस है कि कोई लोग अफोर्ड नहीं कर पा रहे। जी। आप भी बताएं। जी सर, जैसे कि आपने बोला कि शिक्षक मतलब जो टीचर थे वो शराब पी के गए थे, तो सर ये कौन से चैनल पर ये प्रदर्शित हुई थी? ये सब पहाड़ टीवी पर प्रदर्शित हुई थी। अच्छा। मैं भी ऐसे फ़ोन निकाला, मैंने भी ऐसे देख लिया, उसमें आ गया पहाड़ टीवी पे। मैं न्यूज़ देखता रहता हूँ हमेशा, कोई थोड़ा बहुत छोटी मोटी ये चीज़। तो सर, मैं एक चीज़ आपसे पूछना चाहूँगा, शिक्षा के प्रति सरकार ने इतना पैसा फूका है, कहीं ना कहीं आप देखोगे कि सरकार ने काफ़ी कुछ किया है, लेकिन हाँ लगता है कि
देखो सरकारी स्कूल का वजूद दिन प्रतिदिन खत्म है। प्राइवेट वाले लूट रहे हैं। जो चीज़ आपकी भाई मार्केट में 20 रुपए की मिलती है उसे 50 रुपए की देते हैं। बुक हमारे यहाँ से खरीदो, किताब हम देंगे, हमारे स्टोरों से खरीदो, हर चीज़ उन्हीं का। मतलब कि आप देखोगे कि जैसे कि प्राइवेट स्कूल होता है, किताब अपने वहाँ से खरीदवाएगा, जो बुकें हैं वो अपने स्टोरों से खरीदवाता है, कपड़े अपने उससे उसका कोडिंग करवाता है। कोई फंक्शन होता है, जो मैं तो ये कहता हूँ कि गरीब व्यक्ति, जो गरीब बच्चा होता है वो नहीं पढ़ पाता है, मेरे अनुमान से नहीं हो पाएगा सर प्राइवेट पे। अब हम लोग खुद सरकारी पे पढ़े हुए हैं। देखो हमारे टाइम पे शिक्षा कुछ काफ़ी स्तर पर अच्छी थी। उस टाइम पे गुरु भी ऐसे नहीं थे कि शराब पी के आते। आजकल का नया नया प्रचलन है, ये हो सकता है, हम कहें, हमें गारंटी नहीं है, मुझे तो श्योरिटी नहीं है कि शिक्षक जो टीचर हम लोग में शराब पी रही होगी। आप कह रहे हो उनकी बताई हुई बातें हैं। बिल्कुल सर। न्यूज़ वाले तो आप ऐसे भी होते हैं कि बिल्कुल सर, जो आगे पीछे पीछे आगे करने में कहीं पीछे नहीं रहते। तो सर नहीं, न्यूज़ वाले भी सर कोई फ्रॉड आज न्यूज़ ऐसा तो दिखाएगा नहीं। वो वीडियो लाइव दिखा रहा है उसमें जी, जो लाइव डाल रहा है सर उसमें। अब देखिए पिया हुआ है, मैं आपको बोलूँ कि यहाँ पे एक नॉर्मल सी वे देखिए, अगर मैं आपको बोलूँ आप पी के बैठे, क्या आप मेरे सामने पी के बैठे? नहीं। अगर मान के चले ऐसा भी तो हो सकता है कि किसी की दुश्मनी नहीं सर, तो नहीं, आपकी बात वो सही है। जब उसमें अभिभावक मीटिंग हुई थी तो जितनी लेडीजें थी वो तो झूठ नहीं बोलेगी, उनकी सबकी वीडियो बनी हुई है जी। देखा हमने, आपको दिखाऊंगा मैं उसमें, अगर तुम्हें यकीन आए मैं उसमें दिखाऊंगा आपको। उसमें सारे अभिभावकों की मीटिंग बुला रखी है, तो खुद ही टीचर शराब पी जा रहे हैं। ठीक है, वो खुद ही वो कह रहे हैं कि आरोप लगा रहे हैं कि ऐसे ऐसे। तो ठीक है सर, ये बात आपकी वैल्यूबल है। और सर शिक्षा के विकास के लिए मतलब कि आप सरकार ने शिक्षा में कितना प्रोग्रेस किया? बहुत किया। जैसे प्रोग्रेस सरकार ने इतनी बड़ी बिल्डिंगें बना के दे दी। सरकारी स्कूल देखोगे ना आजकल इतनी बड़ी, हर चीज़, हाई स्कूल उसमें बेंच देखो, उनके डैशबोर्ड में कैमरे देखो, कैमरे सब चीज़ लगे हुए हैं। परंतु उसमें पढ़ाने वाला नहीं है। पढ़ाने वाले हैं वो ऐसे हैं, बस उनको सैलरी मिल रही है, वह इंक्रीज हो रहा है। हाँ, बाकी कुछ नहीं है। वो पढ़े तो ठीक है, नहीं पढ़े तो मत पढ़े। उन्हें सैलरी बन रही है जी। पढ़ना, अगर पढ़ाने का होता तो क्या नहीं करता सरकारी स्कूल में, प्राइवेट स्कूल में जाने की नौबत ही नहीं आती। अगर सरकारी स्कूल वाला ही ऐसा कर लेगा, उन्हें 17,000 प्राइवेट स्कूल वाले के टीचर की सैलरी कितनी होती है, आप कितने अनुमान लगा रहे हो? सर सरकारी स्कूल वाले की अनुमान मेरे अनुमान से 30 से 35 हज़ार रुपये प्राइवेट वाले की होगी, है ना? सरकारी की 35 से 40 का नहीं बैठती है सर। सरकारी के आसपास 60 के आसपास बैठती है, जो आज का अनुमान है जी। तो इस हिसाब से प्राइवेट और सरकारी में पढ़ा तो दोनों सेम रहे जी। दोनों ने वो कर रखे, उन्होंने थोड़ा वो नहीं कर रखा उन्होंने, नहीं तो वो भी सरकारी बन जाए।